ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो इसका दो पेन होता है का बोर्ड के? एक पेन वहाँ बक्सा में भी रखा हुआ है ऑफिस के ड्रॉर में। दो ठो मिला, एक ठो यहाँ के लिए वहाँ के लिए। कल देखे हम, कल कुछ लिख रहे थे तो पेनवा ऐसे निकाले हम। अच्छा तो कोई चलवा नहीं करा, देख ले कि पेन कौन कौन पेन है। बोलो क्वेश्चन कल वाला तो बताते हैं। क्या था? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6 - 1 टू द लाइन x - 2 अपॉन 1 y - 1/2 z + 3। और क्या था? आल्सो फाइंड द फुट ऑफ। एग्जाम में मतलब अगर आएगा तो पूरा ऐसा फाइंड करने के लिए आएगा, डिस्टेंस भी, फीट ऑफ परपेंडिकुलर भी, और उसका इक्वेशन भी। ऐसा नहीं केवल एक फाइंड करने के लिए आएगा। अगर 5 नंबर में आ गया तो 5 नंबर का ही आएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इक्वेशन ऑफ एंड आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका क्या था फॉर्मूला निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? क्या था फॉर्मूला? मेरा पॉइंट कहीं यहाँ होगा, ठीक है प्रियांशु? पानी पियोगे? अच्छा पानी है तो यहाँ से ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। ये मेरा लाइन है। कौन सा लाइन है? x - 2। ऐसे मत लिखो, बस लिख दो उसको वेक्टर फॉर्म में। ऐसे कहाँ से लाइन पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो? 2 1 और -3 किसके पैरेलल है? i कैप + 2 j कैप - j कैप, ठीक। तो ऐसे लिख दें r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। मान लो मेरा कहीं पॉइंट हो रहा है, यहाँ होगा ए पॉइंट। तो मिलाओ चाहे छोड़। ए पॉइंट कितना है? p, और इसका पोजिशन वेक्टर p वेक्टर है, ठीक है। तो n बोल दो। हमको क्या फाइंड करना है? pn। pn कितना डिस्टेंस होगा, और इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा, और इसका इक्वेशन क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला निकालने के लिए? डिस्टेंस जो बताया था एंगल वाला के टर्म में। यही होता है ना? इसको पहले यूज करेंगे। और उसका क्या होता है? फीट ऑफ निकालने के लिए परपेंडिकुलर सीधे नोट करके लिखवाए थे कि नोट दैट फीट ऑफ परपेंडिकुलर इज दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 2 बार बी कैप लगा दो। हाँ हाँ, इसमें सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हो निकालने के लिए। इसमें डिस्टेंस और इसका सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्टेशियन से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर से नहीं तुम फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस, जो तुम फाइंड करना है ना, वो जो तुम मेथड यूज कर रहे हो ना, p माइनस, ये वाला कौन सा मेथड है? वेक्टर ही तो है कि नहीं है? कार्टेशियन से कब होगा? जब तुम एन फाइंड कर दो और तुम लगाओ फार्मूला डिस्टेंस, अपना होगा कार्टेशियन से बोला तो फाइंड करो वेक्टर से। अगर एग्जाम में मान लो अगर वेक्टर ये वाला भूल गए हो ना, छोड़ के मत आना, इसको फाइंड कर देना कार्टेशियन से ही, और इसको निकाल देना pn, नंबर मिल जाएगा, 2 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा वो। अगर भूल गया ये वाला तब वेक्टर वाला से, ठीक है। और एन निकालने के लिए दो मेथड है। पहला बात तो सिंपल जो फार्मूला बताए थे, ए वेक्टर प्लस p माइनस ए, और 2 बार ब्रेकअप लगा दो, ठीक है। इसे निकलेगा मेरा एन का कोऑर्डिनेट, और इसको कार्टेशियन से भी लिख लेगा ये वाला, ठीक है। तो मैं बता दूंगा दोनों मेथड से। एग्जाम में
सोल्व करना वेक्टर से ही। अगर बाय द वे कभी भूल जा रहे हो या फिर नहीं आ रहा तो फिर यूज कर देना कार्टेशियन वाला। और फुट ऑफ जो है ना ये वाला फाइंड करने के लिए ये वाला आगे भी बहुत काम देगा निकालने के लिए, मतलब पूरा ज्योमेट्री में बहुत काम देता है वो निकालने के लिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहीं पर कैसे निकलता है, जैसे मान लो अगर एक एक्स वाई जेड है, एक प्लेन है यहाँ पे दे देगा, मान लो ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर है प्लेन पर, कितना होगा फुट ऑफ ये वाला परपेंडिकुलर। क्लास 12 में क्वेश्चन हम खूब किए हैं, याद आ रहा है, निकालना पड़ता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दे देगा प्लेन और बोलेगा ओरिजिन से कितना कहाँ पे, मतलब इसका फुट ऑफ ई फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा। या फिर बोल देगा ना कभी कभी कि एक प्लेन है, इसके लाइन एक परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन बताओ क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले ई फाइंड करने कितना होगा अल्फा बीटा गामा, कहाँ पे कट कर रहा है कहाँ पे सेट कर रहा है वो, थोड़ा काम आता है निकालने के लिए फोटो परपेंडिकुलर। और बहुत ईजी तरीका से निकलेगा कार्टेशियन से। और एक सभी जगह जो है ना, और ये तो खैर मतलब यहीं पे काम देगा ये वाला निकालने के लिए, लेकिन कार्टेशियन वाला ना सभी जगह काम देगा वो। प्लेन हो स्फीयर हो कुछ भी हो, मतलब प्लेन हो, मतलब जहाँ पे ये वाला निकल सकता है केस बन सकता है वहाँ पे कार्टेशियन से आराम से निकलता है। तो पहले लिख लो, कोई दिक्कत है आता प्रियांशु? कोई दिक्कत नहीं ना? उदास क्या है इतना आज? क्या समझ रहा करो। देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कितना है इन कार्टेशियन, फॉर्म इज x-2 1 y-1/2 इज इक्वल टू z+3 y-1, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज ऑन कंपेयरिंग विथ, अच्छा ये सब पता सबको कि पास कर रहा है 2 1 -3 से, लेकिन थोड़ा ना एग्जाम में लिखोगे डायरेक्ट लाइन इज पासिंग फ्रॉम 2 1 -3। इसके लिए पहले इतना लिख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए वाला है, इसको पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, फिर वहाँ से अल्फा बीटा गामा आएगा, फिर उसके वेक्टर पैरेलल आएगा, तब लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये तो बहुत सिंपल लिखना है कि लाइन पास कर रहा है 2 1 3 से -3 से और पैरेलल इसके वेक्टर है, फिर नंबर सॉर्ट कर दे। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, ए वेक्टर सीधे कितना आएगा ए वेक्टर, हाँ 2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। देखो कैसे मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, यही ना होता है कार्टेशियन में, x-अल्फा पाई एल इज इक्वल टू y-बीटा पाई एम इज इक्वल टू z-गामा बाई एम, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, जहाँ से लाइन पास कर रहा है वो, मान लो मेरा कहीं लाइन ऐसा होगा अल्फा बीटा गामा, यहाँ से लाइन वो पास कर रहा है, एलिमेंट क्या होता है उसके, जो मेरा वेक्टर पैरेलल उसका डी आर होता है। अगर मेरा पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर तो इसका LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप ये होता है, ठीक है ना, बी वेक्टर। तो इससे कंपेयर करो, यहाँ पे देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सबका कोफिशिएंट मेरा यहाँ पे 1 1 x का पॉजिटिव में 1 1 1 s माइनस है। इससे अगर कंपेयर करेंगे हम, अल्फा कितना आएगा, देखो यहाँ पे x का नंबर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, माइनस माइनस मेरा अल्फा कितना आएगा यहाँ से 2, बीटा कितना आ जाएगा 1। और इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, मान लो केवल ऐसे इसको लिख रहे हैं, z -(-3 y -1
अब कंपेयर करो, जेड उसको हम चेंज किए उस फॉर्म में, तो जेड माइनस गामा कितना हो गया -3, यानी कि मेरा कहीं लाइन होगा ना, इसका कितना यहाँ पर हुआ कोऑर्डिनेट 2 1 और -3, यानी कि मेरा लाइन कहीं यहाँ से पास कर रहा होगा वो, ठीक है ना, यही ना होता है। अगर मतलब दिया रहेगा ना, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन में, तो उसको पहले चेंज करना कार्टेशियन में। कभी कभी क्या करेगा ना, यहाँ मान लो ऐसे दे देगा चेंज करने के लिए, कभी कभी एग्जाम में, या फिर कभी भी ऐसे दे देगा वो, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए। 7x -4/3 इज इक्वल टू -y+4/5 इज इक्वल टू -z/3 इक्वल टू 7, ऐसे दे देगा। ये कहाँ से लाइन पास कर रहा है? हाँ, इसको पहले नीचे लाएंगे साथ से इस केस में, और इसमें तो देखो कंपेयर करो, इसको पहले चेंज करेंगे उस फॉर्म में, तब कंपेयर करना। ऐसे मत बोल देना कि अल्फा 4 है, बीटा 4 है, -4 और गामा 3 है, गलती हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही देता है वो। हाँ, यहाँ पे देखो ना, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट कितना है, 1 1 1 है। यहाँ पे कितना है, 7 है, -1 है, -1 है, जो कि मैच नहीं कर रहा है अभी, ठीक है। इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे, अभी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला। इसको पहले क्या, इसको हमको बनाना है, इसका 1 बनाना है इस 7 को, तो क्या करेंगे, 7 कॉमन लो, 7 को फिर नीचे भेज दो, या फिर 7 से भाग दे दो, वही करेंगे ना। क्या होगा, यहाँ 7 कॉमन लोगे अगर, तो x -4/7 होगा, और बाई 3 इज इक्वल टू, इसको क्या करें, y -4/-5 इज इक्वल टू z -3/-7, सही है ना। कोई दिक्कत है? अब चेंज हो गया वो, ये वाला 7 बचा है ना अभी, इसको 7 को नीचे कर देंगे, दैट इज x -4/7 3/7 इज इक्वल टू y -4/-5 z -3/-7। अब कहाँ से लाइन पास कर रहा है, 4/7 से, 4 से और 3 से, किसके पैरेलल है, इस वेक्टर का पैरेलल है वो। एग्जाम में मतलब ऐसा भी दे सकता है वो, और आगे जाओगे ना तो एग्जाम में हमेशा ऐसे ही देता है। क्लास 12 में कभी पढ़े हो, ऐसा ही देता है वो, एग्जाम में ऐसा ही देता था वो। हाँ, और शुरू शुरू में क्या गलती हम भी किए थे, ट्यूशन आया शुरू शुरू में, क्लास ब्रह्मा में जब बुक पढ़ते थे हम लोग, एनसीईआरटी का आया, बोलने पड़ा लाइन यहाँ से पास कर रहा है, इसके पैरेलल है, गलती हो गया। फिर समझे क्या कि कह क्या रहा है। अब देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, साउंड जा रहा है ना, हाँ, इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों के फॉर्म में हो गया ना। अगर इस फॉर्म में होता है तो लाइन पास करता है अल्फा बीटा गामा से, इसको इस फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, यानी कि लाइन पास कर रहा है 4/7 से, 4 से मान लो यहाँ होता प्लस, अगर तो फिर क्या होता, -3 कर देते यहाँ पे, ठीक है ना, वही वहाँ पे किए हैं। तो ध्यान देना, जल्दीबाजी में गलती हो जाता है हर किसी से, ठीक है। कितना क्या मेरा ए वेक्टर इतना आ गया, ठीक है, एंड कितना आएगा बी वेक्टर, और नीचे वाला कैसा, जिसके पैरेलल है उसमें आई जे कैप लगा दो, नीचे वाला कितना पैरेलल है, इसको हटा दे रहे हैं, चाहे इसको लिख लो, समझ में बाद में आ जाए, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप और -j कैप, ठीक है। कुछ करना है नहीं। अच्छा, कहाँ से निकालना है हमको डिस्टेंस, पी पॉइंट से। उस अब पी पॉइंट है कितना, 6 6 और -1, उसका क्या होगा पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से 6i कैप 6j कैप -k कैप, एंड यहाँ तक जल्दी लिखो, शाश्वत जल्दी लिखो यहाँ तक, शक्तिमान। फिर तुम बोलते हो कि हम लिखे ही नहीं, कल बेचारा शांत से बैठा हुआ था। लिखो लिखो जल्दी, आगे हम लिख रहे हैं, एंड पी इज द पॉइंट फ्रॉम विच, देखो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, लैंग्वेज पे मत जाना, ठीक है ना, एग्जाम में खुद से भी लिख देना, पहले फिगर बना लेना, मन में करना इमेजिन क्या क्या दिया है, कैसे कैसे लिख लेगा, लिख देना।
और इतना प्रैक्टिस आ जाएगा 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में। कल ही वाला क्वेश्चन में स्टार्ट किए हैं। एंड P6 - 1 इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको बोल दो एन, ठीक है। देखो तुम बैठे हो। क्या हुआ अमन? क्या कर रहा हूँ? क्या फिर? कौन? क्या बोले? मतलब तुम लोगों को ग्रुप में भेजने के लिए? ऐसे हम लोग को भेज देते हैं वो एनालिसिस में? करता कौन था ये नहीं देख रहे हो? अभी भी भेजते हैं, करता कौन है? क्लास में पता है लिखवाते हैं ना, वही वो क्या लिखते हैं, सिमिलरली भी प्रूव डैट। वो कॉपी में से पढ़ा रहता है वो। डीएम के, हाँ घर में करेंगे। घर में हो रहा है अभी। घर में जाएंगे तब ना करेंगे, अभी तो अपना रूम में थोड़ी है, मतलब अभी तो किसी और का रूम में है। घर में जाकर के देखो। नाउ कितना होगा पी एन अब? कितना, हाँ। पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, यहाँ से हो जाएगा हमारा पी वेक्टर 6 i कैप 6 j कैप और -k कैप, लिख दो इसको। देखो ना यहाँ पे यूज करेंगे 6 i कैप प्लस 6 j कैप और -k कैप। एन इज इक्वल टू P - A क्रॉस P डिवाइडेड बाई, करो कितना आ रहा है तो करो कैलकुलेट। दैट इज एन के लिए था, पी एन निकालना है ना। एन के लिए कौन था? ध्यान से देखो। अच्छा हाँ हाँ, वो था ना पी एन के लिए, शायद ये था कि कल दो किसने बताया था निकालने के लिए डिस्टेंस? यही है भाई पी एन के लिए, ध्यान से देखो। कहते हैं पी एन इक्वल टू AP साइन थीटा। एन इक्वल टू लिखे थे। एन का आंसर थीटा, जब मेरा अगर हाई वाला एंगल था, हाँ फिर कॉस ना होगा, और मेरा पी एन इक्वल टू कितना होगा? अगर यहाँ से ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर ऐसे हम, इन्हें मेरा होगा, इधर एंगल उधर कॉस होता है, उसके ऊपर में होता है साइन, तो मेरा ए वाला होगा वही एन साइन थीटा, यानी कि ये बराबर ए वाला पी एन कर लो, हाँ पी एन होगा। पी एन इज इक्वल टू एन, तो फिर कॉस आ जाएगा ना, समझा? प्रोजेक्शन तो मेरा एन होगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ओन ए एन। और हमको निकालना था, पहले बार में हम पी एन निकाले थे दो तरीका से। पहला निकाला थे प्रोजेक्शन की हेल्प से, और दूसरा निकाले थे थीटा की हेल्प से। देखो पी एन, थीटा को फिर बाद में हम एलिमिनेट किए थे ना, फिर से देखो, किए थे ना, तो फिर वही
एपी लिखे साइन थीटा, फिर एपी वैसे किए थे, या फिर जे कैप किए थे, वही ई कैप किए थे, और फिर यहाँ साइन थीटा किए थे। कितना लिखे थे? हाँ हाँ, यहाँ पीएन कर दो ना, वहाँ पे ये लिखे थे। तो एपी कर लो। कल वाला पेज होगा इसमें? नहीं होगा। कल यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले देख ले, कल यहाँ पे लिखे थे एन इक्वल टू एपी साइन थीटा, यही कल लिखे थे ना, लेकिन यहाँ पे पीएन होगा। अभी नहीं बोला होगा मेरा एन एपी, फिर होगा कॉस थीटा। सोच रहे हो ना, एपी इधर एंगल उधर कॉस होता है, साइन थीटा यहाँ पे पीएन कर लेना। ठीक है, आगे देखो। अरे टेंशन है, सोचते हैं यहाँ लिखवाते हैं कहीं और, लिखते हैं यहाँ सोचते हैं कहीं और हो जाता है। ठीक है, तुम लोग कल कुछ बोला क्या नहीं कि पीएन होगा कि एन होगा? कल कुछ कहा नहीं, बोला तुम लोग? बोला करो ना भाई तुम लोग कुछ। खुद देखो ना, इधर इधर थीटा माने थी इसको हम, इधर थीटा उधर कॉस होता है, तो वहां पे मेरा अगर एन लिखेंगे ना हम, तो एन कितना आएगा? मेरा एन कितना आएगा? एन एपी कॉस थीटा आ जाएगा, वो आएगा ना। और इसके परपेंडिकुलर एपी यानी कि हाई दूरी मेरा साइन थीटा आएगा, हाई बराबर हाई वाला होगा, तो पीएन कितना आ जाएगा? एपी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो सोच रहे होंगे उन लोग लाइन वाले की मिसप्रिंट हो गया होगा, और क्या। कितना आ गया मेरा से एन एपी कॉस थीटा, पीएन कितना गया एपी साइन थीटा, ठीक है ना। अब मेरा पीएन ही था क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वही निकालें। और देखो पीएन लास्ट में इतना ही आया था ना, इसको पुट करो पीएन आ जाएगा। तुम समझी? देखो यहाँ पे मेरा अगर मान लो पी पॉइंट दे देगा, ये लाइन देगा, हमको निकालना है पीएन का दूरी। मान लो कि मेरा ये यहाँ से लाइन पास कर रहा है 2.3 से, इसको हम लोग मैच किए हैं यहाँ से वहां तक, कुछ एंगल बनेगा ना। मान लेंगे थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। देख लो फिर से एक बार, मान लो कि मेरा थीटा एंगल बन रहा है। हमको क्या निकालना है? पीएन, इसका डिस्टेंस। मान लो कि यहाँ पे थीटा कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मेरा एन कितना होगा? जो पहले जानते थे एन, इधर थीटा उधर कॉस होता था, कितना होगा? एपी कॉस थीटा होगा ना। ये मेरा एन होगा, वही पीएन कितना हो जाएगा? एपी साइन थीटा हो जाएगा। पीएन इक्वल टू एपी साइन थीटा। लेकिन अब हम ए वाला यहां तक कैसे लिखे, वो देखो, एक बार देख लो। एपी को हम ऐसे लिख दें, मैग्नीट्यूड ऑफ एपी वेक्टर, कोई दिक्कत? एपी है ना, और इसको हम ऐसे लिख दें, बी कैप केवल कितना होगा? ये 1 हो जाएगा, बी कैप ये वाला यूनिट वेक्टर है, इधर साइन थीटा हो जाएगा। बस इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। हमको एंगल तो मालूम है नहीं कि कितना दिया है, इसको हम चेंज कर रहे हैं उस फॉर्म में। तो फिर देखो इसके बाद इसको हम ऐसे लिख दें, मैग्नीट्यूड ऑफ एपी क्रॉस बी कैप। ए क्रॉस बी कितना होता है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और साइन थीटा, और होता है कुछ एन कैप आता है। जब इसका लेंगे ना हम लोग मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से वाला हट जाएगा, इसका केवल 1 हो जाएगा। यही ना बचा, तो वही लिखे हैं एपी क्रॉस बी कैप, ठीक है। बी कैप कितना होता है? अगर कहीं लिखा है ए कैप कितना आता है? ए वेक्टर अपन इसका मैग्नीट्यूड, तो बी कैप कितना आ जाएगा? बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। और मेरा एपी होगा कितना? पी माइनस ए पी, तो पी मेरा ए वाला है पी वेक्टर, और मेरा ओरिजिन से कहीं ए वाला ए वेक्टर, ए वाला ए वेक्टर, तो पी माइनस ए मेरा एपी हो गया, और क्रॉस बी बाई वाला हो गया, मेरा पी नहीं इतना आ गया। कल वाला बताए थे कितना आया? कितना? √21 ना, सही है। पी एन इक्वल टू 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप और माइनस
ये कितना है प्रियांशु? ये कितना है? 2y कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। और क्रॉस बी कितना है? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और इसका लिख ले लो मैग्नीट्यूड, और बटा में इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड? रूट अंडर 1 + 4 + 1। सही है ना? बस इसको सोल्व करो, कितना आएगा बताओ, सोल्व करो इसको। 4i कैप, 6 में से 1 गया 5j कैप, और माइनस प्लस हो गया प्लस 3k कैप। सही है ना? 2k, हाँ 2। और क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, मैग्नीट्यूड बाई रूट अंडर हो। कितना आ गया इसको क्रॉस करने पर? कितना आ गया इसको क्रॉस करने पर? कितना? -9i कैप -7j कैप -7j कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और बाई रूट अंडर 6। बाई ये कितना हो गया मेरा? रूट अंडर 81 प्लस 36 प्लस 9 बाई रूट अंडर 6। कितना आ गया इसको ऐड करने से? 16 के 6 हाथ में गए 126, और बाई 6 रूट अंडर 21 यूनिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कितना अप्रोक्स ये वाला होगा रूट अंडर 21? हाँ माइनस होगा, हाँ प्लस ही होगा ना। तुम लोग को 100 मिलकर तुम लोग गलती बता रहे हो। ठीक है ना? रूट 21 यूनिट। अच्छा कितना ये वाला होगा अप्रोक्स? इतना आंसर हो गया, मैं 80 पूछ रहा हूँ, कितना होगा ये वाला अप्रोक्स? 4 × 16 50 25 4 पॉइंट समथिंग होगा, हाँ बस वही, ठीक है। चलो अब फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पीएन। नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन बाय, कितना होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर? दैट इज एन वेक्टर। कितना आता था मेरा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी, ठीक है, यही ना? इसको बस पुट करो, अपने आप आ जाएगा वाला, और इसको लिख दो डैट इज, और ये वाला पता है कहाँ से आया? कल बताया थे वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वीडियो देखी हो? कल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है ना? ये वाला समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हमको निकालना है ना इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसमें बता रहे हैं, अगर हमको निकालना है, यहाँ पे तो पॉइंट था 6 - 1, तो यहाँ पे कट कर रहा है ना वो, तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट इसका होगा ना, तो इसको बोलते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा 90 डिग्री, इसको बोलते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर, या फुट बोलो या फिर फीट बोलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर फीट ऑफ परपेंडिकुलर। और वो वाला निकलता कैसे है, उसी का वाला फॉर्मूला है। मेरे पास एक क्वेश्चन में दिया ही है, अभी फाइंड किए हैं, पी भी पता है, ए भी पता है, बी कैप भी पता है, बी कैप भी पता है। इसको पुट करो, कितना आ रहा है बताओ? और एन वेक्टर इज इक्वल टू वेयर? एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट
पी वेक्टर ठीक है, बस उसी को केवल लिखे ना, खोल कर उसको। बी कैप था, इसको ऐसे लिख दिए, और यहाँ से भी क्या है, इसको स्क्वायर चला गया। ठीक है शक्तिमान, कल थोड़ा उसमें दिक्कत हुआ था ना, मोड कहाँ से आ गया था वो कल, याद है? वो मोड आ गया था ना प्रोजेक्शन में, उसी कारण अति हो गया। तो मोड वहाँ पे कैसा है, प्रोजेक्शन है तो पूछते हैं कि फ्री माइंड से पढ़ाएं एकदम सही से। इसको पुट करो, कितना आएगा भाई? पता है, देखो इसको पता है कैसे सोल्व करना, सिंपल। मेरा ए वेक्टर है कितना, कितना है? 2i प्लस 2i प्लस प्लस जे कैप, टी कितना है? टी 6i प्लस 6j माइनस जे। बी वेक्टर कितना है? i प्लस 2j माइनस 3j। तो इसमें सिंपल बस पुट कर देना, ए कितना है, ऐसे ऐसे करने से सोल्व। 2 1 - 3 प्लस टी कितना है? 6 6 -1 और माइनस ए कितना है फिर? 2 1 और -3 डॉट टी कितना था? 1 2 और -1 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे 1 2 -1। इसका कितना आएगा? केवल 6 आएगा ना, 6। बस इसको सोल्व कर लो, एग्जाम में ऐसे ही कर देना, पूरा मत लिखना, या फिर ओपन ओपन करके इसको माइनस करो, फिर डॉट लो, फिर उसको गुना कर दो, फिर 6 से भाग दो, फिर दोनों को जोड़ दो, तीनों को। समझा? कितना आ रहा है? 4 5, हाँ शायद यही था, याद आ रहा है। इक्वल टू 2 1 - 3 प्लस 4 5 -1 प्लस 4 3। सही है ना विश्वजीत? देखते रहना। 1 2 -1, 6 में से 2 गया 4, 6 में से गया 5 -1 और प्लस 4 में से 1 गया 3 बचेगा। तो कितना होगा? 2। ठीक है, तुम्हारा बात मान ली। अब आई 6 इक्वल टू 2 1 - 3 प्लस ये कितना हो जाएगा? कितना का बताओ, कितना का डायरेक्ट है? 2 और 4 -4 5। आते हैं, गलती बोल दिया, -5 कैसे आएगा? 2 ना, 2 -5, मेरा एन कोऑर्डिनेट एन आ गया। यानी कि मेरा कितना गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, कार्टेशियन मेथड से, ध्यान से समझना वहां पे। ठीक है क्या? इसका इक्वेशन निकालना है अपना, अब तो आराम से इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन उसी लाइन का, पीएन लाइन का इक्वेशन निकालना है, एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, पीएन का इक्वेशन। हाँ, अब पहले केवल पी पॉइंट दिया था, वहां से एक लाइन बना, ये पहले दूरी आया, फिर ये वाला कोऑर्डिनेट आया, अब इसका इक्वेशन निकालना है। 3 क्वेश्चन एक ही बार देगा, अगर पूछेगा तो। ये वाला समझ में नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया फॉर्मूला तक? सिंपल कैलकुलेशन है, तुम लोग तो बताओ कर कर। 4 में कम देखो कर दे रहे हैं फटाफट। ये कितना आएगा डॉट करने पर इसका?
4 आएगा, एक इसका कोई आएगा ना रियल नंबर, 4 आएगा इधर, प्लस 5 दूनी के 10 आएगा, 10, और इसका 2 एकम -2, इधर से मेरा 1 2 -1 है ही, कितना गया है, 10 4 14 में से 2 गया 12, 1 2 -1, तो 12, हाँ रुको, 12 24 और -12, बटा में 6 है ना, 6 दूनी के 12, 6 छः के 24, 6 दूनी के -12, बस वही सोल्व किए इसमें। सिंपल, इसमें आई जे कैप लिखे नहीं, मतलब भारी दिखने के चलते, अगर रोला लिखते हैं तो जल्दी समझ में आया तुम लोगों को, बस वही किए हैं। ठीक है ना, मान यहाँ पे 6 आई कैप 6 जे कैप, फिर इसको घटाते, फिर डॉट लेते, फिर गुना करते, फिर भाग देते, वही बतिया होता। आ गया ना। अब देखो कैसे निकलेगा फोटो परपेंडिकुलर, यहाँ तक हो गया। अब तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आप वो भी बता दो जल्दी से। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पी एन इज, कितना होगा, पी एन कहाँ से पास कर रहा है, क्या, हाँ, या तुम पी का लो या फिर एन का लो, बात कर रहा है दोनों से ना, वो तुम जो जिसका जो मन है तो सो ले सकते हो, लेकिन क्या ले लें, पी ले लेते हैं, क्वेश्चन में पी दिया था, हाँ दिया हुआ था, ये भी हम लेंगे, उससे क्या दिक्कत होगा, ये भी निकाल लेंगे ना, गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 6 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस k कैप लेमडा टाइम्स, माइनस कर दो, 6 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस k कैप, और माइनस कितना था ये वाला मेरा आया है, 4 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 5 k कैप। ठीक है, समझा प्रियांशु, और डेट इज आर फैक्टर इज इक्वल टू 6 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2 i कैप प्लस j कैप, कितना जाएगा +5 और -1 प्लस 4 k कैप। और यहाँ से मतलब जल्दी दिखता नहीं है वो, इसीलिए पूछते हैं तुम लोग से कितना होगा, वहाँ से तो दिखता होगा ना दूर दूर तक, यहाँ तक देखो लिखते में इतना ही दिखता है वो। क्वेश्चन बन गया, ठीक है, डिस्टेंस भी आ गया, फिट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ गया, लेकिन अब लिख लो, कैसे निकलेगा आपका डिस्टेंस वो जरा समझ लो। यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक डन हो गया सोल्यूशन। ये बता रहे हैं थोड़ा अलग मेथड से निकालने के लिए, कार्टेशियन से, 6 6 -1, x -2 था ना, क्या था इक्वेशन में, y अपन y -1, देखो हम लोग मान लेंगे कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा है, क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है, यहाँ लिख लो पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाय अनदर मेथड, बाय अनदर, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर अल्फा बीटा गामा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो क्या क्या होगा, पहले बात आंख बंद करके बोलना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो, क्योंकि इस पॉइंट मेरा इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर भी है, दोनों पर है ना, एन जो मेरा कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट इस लाइन पर भी है, इस पर भी है, दोनों को क्या कर देगा वो, सेटिस्फाई कर देगा वो, तो सो अल्फा बीटा गामा विल उतार, हाँ, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, किसको, इसको, x-2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 + 3 y-1 इक्वल टू, बस इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग माने, पहले लिख लो, समझना वाला बहुत ईजी है, वो वाला बहुत ईजी है, और कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं,
कैसे निकालता है फीट ऑफ परपेंडिकुलर? एक होता है, पता है, एक होता है, तुम लोग को पढ़ना है कि मतलब एक प्लेन दे देगा और एक पॉइंट देगा, एक प्लेन दे देगा और एक पॉइंट देगा। इसका बोले इसका कितना होगा यहाँ पे मिरर इमेज, जानते हो, ऐसा पढ़ना है तुम लोग को, मिरर इमेज। इसमें भी यही वाला सोल्व करते हैं हमेशा हम। नहीं, यहाँ यहाँ पे वही तुम सही बोल रहे हो। यहाँ पे पहले निकालते हैं इसका फीट ऑफ, क्या होगा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। चूंकि ये जितना दूरी है वाला होगा उतना दूरी हाई वाला होगा, हमको ये भी पता है, ये भी पता है, लगाएंगे मेरा ये वाला आ जाएगा। बड़ा मतलब बड़ा आसान से आता है ये वाला। अब इसको मतलब कई लोग निकालते हैं कई तरीके से, हम हमेशा इसी से निकालते हैं, इसलिए ये समझना बड़ा ध्यान से। मान लो अगर यहाँ होता प्लेन तो क्या क्या होता, फिर उसको भी सेटिस्फाई करता, प्लेन को करता हो। ये वाला शायद एग्जाम में भी आ सकता है मेरे हिसाब से, अगर मतलब कभी आएगा तो ये समझ जाओगे, वाला आराम से बनेगा। एक प्लेन दे देगा हो, सुनो फिर से, एक प्लेन दे देगा हो, बस एक पॉइंट दे देगा हो, बोले इसका क्या होगा, मिरर इमेज, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो तुम यहाँ पे मिरर है, मेरा कहीं फेस मतलब कहीं यहाँ बनता है, कुछ दूर पे बनता है ना, उसी पूछता है वो किसका मतलब फेस, मतलब इसका कितना ये कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पॉइंट दे देगा। इसको बोलते हैं मिरर इमेज। करना कुछ नहीं रहता है, इसका निकाल लो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल कर, और चूंकि जितना ई वाला होगा, मतलब जितना मेरा ए दूरी होगा उतना ही ए वाला होगा, पढ़ा वाला डिस्टेंस फार्मूला, उसको अप्लाई करके वाला फाइंड कर दो, फटाफट आ जाएगा वो वाला। लेकिन ये होता है कार्टेशियन में, इसलिए बता रहे हैं सही से। ठीक है, हम लोग मान लिए कि फुट ऑफ मेरा ये वाला अल्फा बीटा गामा है, तो दो अल्फा बीटा गामा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो कहाँ पे इसको पुट करो, अल्फा बीटा गामा को एक्स के जगह, वाई के जगह, जेड के जगह पुट करो। डेट इज अल्फा माइनस टू बाई वन इज इक्वल टू बीटा माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, गामा प्लस थ्री बाई माइनस वन इज इक्वल टू, बोल दो उसको लेमडा। ठीक है, हमको फाइंड करना क्या है गोल में, अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, वो फाइंड करना है, सारा गेम भूलना मत, एम को क्या मेरा फाइंड करना है, डेट इज। और यहाँ से अल्फा कितना आएगा भाई, अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू लेमडा, बीटा माइनस वन इज इक्वल टू टू लेमडा, गामा प्लस थ्री इक्वल टू माइनस लेमडा। ठीक है, सही है, होता है कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे मेरा अल्फा बीटा गामा किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे। अगर हम किसी तरीके से लेमडा फाइंड कर लेंगे ना, मेरा काम हो गया, समझा। अगर हम फाइंड कर लेंगे किसी तरीके से लेमडा, मेरा काम हो गया, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। और इसको लिख दो डेट इज, और अल्फा इज इक्वल टू लेमडा प्लस टू, बीटा इज इक्वल टू टू लेमडा प्लस वन, और गामा इज इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस थ्री। ठीक है, हमको सारा फोकस करना है लेमडा फाइंड करने पर। लेमडा फाइंड कैसे होगा, सारा केस में यही होगा, प्लेन में भी यही होगा, लाइन में भी यही होगा। देखो कैसे लेमडा फाइंड होगा, ये बताओ, मेरा लाइन के पैरेलल वेक्टर और पीएन में क्या रिलेशन है, पैरेलल परपेंडिकुलर होगा। मेरा लाइन का मन हाई बोल रहे हैं, मेरा हम बोल रहे हैं हाई वाला लाइन, हम मेरा हाई वाला लाइन, जो मेरा लाइन ए वाला है, इसको नाम बोल दो कुछ एन करके, मेरा लाइन L1 बोल दी उसको। मेरा लाइन L1 में L1 का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर होगा, और पीएन में क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर होगा। डॉट जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पीएन फाइंड कर लेंगे ना, अल्फा माइनस सिक्स, बीटा माइनस सिक्स, गामा माइनस माइनस वन, और डॉट कर देंगे इसके साथ में, कितना आ जाएगा वो, जीरो। वहां से मेरा फिर अब फिर पुट कर देंगे इसको जगह लेमडा प्लस टू, अल्फा बीटा की जगह फिर मेरा अपने आप लेमडा आ जाएगा वो। देखो कैसे, लिख लो नाउ, कितना है मेरा पीएन, नाउ पीएन वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, सिक्स माइनस अल्फा आई कैप प्लस सिक्स माइनस बीटा जे कैप, और क्या आ जाएगा प्लस, बोलो, माइनस वन माइनस गामा, माइनस वन माइनस गामा ए कैप। ठीक है, अरे पीएन आ गया। नाउ इसको पता है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा माइनस सिक्स भी,
बस आंसर सेम ही आएगा सबका, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तुम पी एन तुम ऐसे फाइंड करो, पी यहाँ है एन यहाँ है, तुम हाई निकालो या फिर हाई निकालो, दोनों सेम ही आएगा आंसर, ठीक है ना। मत सोचना कि यहाँ पे पी एन लिख कर पी माइनस एन क्यों कर दिए, जैसे सुविधा लगे वैसा कर देना। अल्फा माइनस 6, और ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब लिखो सिंस एंड गिवन लाइन इज पैरेलल टू एंड गिवन लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर पी वेक्टर, पी वेक्टर है कितना, आई कैप प्लस नहीं हो 1 2 और -1, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, एंड पी एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन, है ना, परपेंडिकुलर पी एन मेरा वही देखो, मेरा ए वाला लाइन है, ए लाइन मेरा इसके पैरेलल है, और मेरा इस पे मेरा पी एन परपेंडिकुलर है, इसके साथ क्या होगा रिलेशन, परपेंडिकुलर होगा। दिस इंप्लाइज पी एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू किसके, बी वेक्टर, पी एन परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, पी एन डॉट बी 0 हो जाएगा, होगा ना, कितना हो जाएगा, यह मेरा पी एन था, आगे मेरा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, डॉट कितना होता है, 0 होता है, तो पी एन परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पी एन डॉट बी इक्वल टू 0। अब पी एन है कितना, दैट इज 6 माइनस अल्फा आई कैप प्लस 6 माइनस बीटा जे कैप, और कितना है प्लस -1 माइनस गामा के कैप और डॉट, समझ में आ रहा है, डॉट बी कितना था, आई कैप प्लस यहाँ देखो बी कैप आई कैप 2j माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। बता ये हम सब कर किस लिए रहे हैं, उस लेमडा को फाइंड करने के लिए, तभी ना, इतना काम हम कर किस लिए रहे हैं, वो लेमडा को फाइंड करने के लिए। और 6 माइनस अल्फा प्लस 6 माइनस बीटा -1 माइनस गामा, यहाँ कितना आएगा -1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, डॉट में क्या 2 होगा, कहाँ, अच्छा 2 होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब सही है। और डेट इज 6 माइनस अल्फा प्लस 12 माइनस 2 बीटा और प्लस 1 प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करें, अब यहां से करें क्या, क्या, हाँ उसको वैल्यू पुट करेंगे, मेरा अल्फा था कितना, ऊपर देखो अल्फा था ना मेरा, लेमडा के टर्म हमको निकालना क्या था, लेमडा ना, लेमडा इसमें कहीं है, उसको लाना पड़ेगा ना, उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। क्या होगा डेट इज, और ये पहले कितना होगा, 12 6 18 नहीं 10 6 16 17 होगा, 17 होगा ना ये, 17 माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तुम सोल्व करो आ जाएगा वही बोला, डेट इज, और 17 माइनस अल्फा कितना है 12, ये 10 है ना बे, अच्छा 2 बीटा है ना ये, 2 बीटा है भाई ये वाला 12 6 18 और एक 19 होगा, कौन 17 बोला, कोई बात नहीं भाई, होता है यार, हमसे भी हो गया तो नहीं देख रहे हो, नहीं तो माइनस अल्फा कितना है, अब बताओ, अब तुम ही बताओ सही सही अल्फा कितना है लेमडा के टर्म में, देख कर बताओ, 2 प्लस लेमडा -2 बीटा कितना है 2 लेमडा प्लस 1, गामा कितना है -1 माइनस लेमडा, कोई एक बोलो कितना है -लेमडा -3 इज इक्वल टू
यहाँ से लेमडा कितना आ रहा है, तो इसको सोल्व करो। दैट इज, और 19 -2 माइनस लेमडा -4 लेमडा -2 -3 इज इक्वल टू 0, और -6 लेमडा इज इक्वल टू -12, और लेमडा इक्वल टू लेमडा आ गया ना, मेरा हो गया काम अब। बस वही क्या, अब नहीं हुआ है, मतलब हो गया लास्ट लास्ट तक, तो उसको पुट कर दो अल्फा बीटा गामा वाला में आ जाएगा। देखो सेम वाला पहले वाला आया, जो पहला आया था आ गया ना। कितने वाला इजी मेथड है। मान लो वहां देता प्लेन ना अगर, तो उसके लिए क्या करते, कौन आया बताएंगे, प्लेन में बोला प्लेन कर देगा, तो उसमें भी वही करेंगे, निकालेंगे वो वाला। देखो प्लेन थोड़ा बस हिंट कर दे रहे हैं, समझाने के लिए इशारे काफी होता है। वही मान ले पॉइंट दे देगा ये वाला, इस पे क्या करेंगे ना, हाँ वही मेरा प्लेन का, हाँ इसमें हेल्प लेंगे प्लेन का, एक नॉर्मल का। मेरा प्लेन का नॉर्मल होगा, इसको हम अल्फा बीटा गामा इसको मान लेंगे, ये मेरा दिया रहेगा, फिर दोनों को प्रोपोर्शनल कर देते हैं शायद। और चूंकि इसमें मेरा एक और फायदा है, ये पॉइंट मेरा इस प्लेन पर भी होगा, उसको भी सेटिस्फाई कर देगा हो, और हाई वाला मेरा पैरेलल इसके पैरेलल होगा, फिर मेरा वहां से आएगा, वहां से भी बन जाएगा वो वाला। एकदम बहुत पहले किए थे, बहुत पहले। ठीक है, अभी तो लाइन के बता रहे हैं। और नाउ अल्फा इज इक्वल टू कितना था, 2 प्लस लेमडा दैट इज 4, एंड बीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, एंड गामा इज इक्वल टू माइनस लेमडा -3 -5। वही वाला आ गया ना, इतना ही वाला इजी था, समझा। समझा नितिन, को दिक्कत, पंखा बंद करते हैं। इसमें किए क्या था बेसिकली, पहले वो देख लो। हम लोग उसको अल्फा बीटा गामा माने थे, ठीक है, फिर उसको लाइन पर सेटिस्फाई करवाएं, वहां से एक मेरा नया पैरामीटर आ गया, पैरामीटर जिसको लेमडा है वहां पैरामीटर के रूप में। फिर लेमडा को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, डॉट जीरो कर दिए, लेमडा आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया। तो दिक्कत यहां तक, विश्वजीत को दिक्कत तो लिख लो। तो 4 to परपेंडिकुलर इज 4, 5 और -5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्या हुआ पूछो। अब देखो लास्ट टॉपिक बचा लाइन का, अब स्क्यू लाइंस। देखो क्या होता है स्क्यू लाइन, इधर देखो क्या होता है स्क्यू लाइंस, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। इसका एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ पे दिखे क्या, रोड सही बोल रहे हो, एक ही तो एग्जाम्पल है, रोड और फ्लाई ओवर। कभी देखे हो, एक पेन लाओ, एक और पेन, पटरी। देखो मान लो मेरा कहीं अगर ए वाला लाइन है, कहीं अगर ए लाइन है तो स्पेस में, ठीक है, बताओ ए मेरा इधर एक्सटेंड होगा और ये मेरा इधर एक्सटेंड होगा, जाते रहेगा ये वाला, दोनों, ये मेरा इधर जाएगा, ये मेरा इधर जाएगा, ठीक है ना। दोनों नन अभी दोनों पार्लेल है, क्यों नहीं पार्लेल है, दोनों पार्लेल है पार्लेल, सेम डिस्टेंस। क्या होता है पार्लेल लाइंस, थोड़ा सोचो, बता रहा हूँ ना, सही तुम लोग बोल रहे हो। पार्लेल अगर है तो, हाँ वो तो है। अगर सिंपल अगर सिंपल तुम लोग बोले हम कि लाइन दोनों पार्लेल है, मान लो मेरा कहीं लाइन नहीं वाला, कहीं ऐसा होगा, मेरा लाइन कहीं ऐसा, ठीक है ना, क्या दोनों पार्लेल है, अरे दिखाई दे रहा है देखो, दोनों पार्लेल है। मान लो कि कहीं मेरा लाइन ऐसा ही जा रहा होगा इधर, ये लाइन मेरा ऐसा है, ऐसा नहीं है भाई, पहले देखना ऐसा नहीं है, ऐसा तो पार्लेल हो जाएगा, फिर ये वाला ऐसे है, थोड़ा सा इसको घुमाए, थोड़ा सा मान लो इसको घुमाए, ऐसे दोनों पार्लेल है, दोनों पार्लेल है। अच्छा किसको बोलते हैं पार्लेल, तू बता नहीं, पार्लेल है, नहीं है ना, ये बोल रहा है, क्यों नहीं है। अच्छा अच्छा, और मान लो अगर मेरा लाइन कहीं, एक मिनट मान लो कहीं मेरा लाइन अगर कहीं ऐसा एक है,
और एक वाला ऐसा है, तो पैरेलल नहीं है दोनों। इन लोग दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। रेशियो में भी दिए हैं किस इसका क्या रेशियो है? बता रहा कॉमन, बता कॉमन सेंस पैरेलल है कि नहीं है? हाँ पैरेलल नहीं है। कट ही कर रही हो। एक मेरा कहीं लाइन इस प्लेन पे है, मेरा कहीं लाइन देख लो ना, यहाँ समझो, पैरेलल लाइन नहीं है वो। एक्स कहीं यहाँ होगा, वाई कहीं यहाँ होगा, जेड कहीं यहाँ होगा। मेरा ब्लैक वाला लाइन कहीं मान लो ऐसा होगा, जा रहा होगा, ठीक है, उधर भी और इधर भी। इधर भी देखो अमन पहले। अमन, ठीक है, पढ़ लियो तो ठीक है। ए, पढ़ लियो, पढ़ लियो तो बताओ। देखो ठीक है, मेरा लाइन वाला कहीं ये वाला लाइन एक है, और मान लो मेरा कहीं लाइन वाला एक है, सोचना मत कि ये वाला कट कर रहा है, मैं सिर्फ फिगर में बनाने के लिए बनाया हूँ। लाइन वाला मेरा कहीं ऐसा होगा, ये लाइन मेरा कहीं ऐसा होगा, समझना ना? तो क्या दोनों पार्लेल हैं? नहीं पार्लेल, देखो सिंपल बात फंडा है ना, सिंपल देखो, इतना घुमा क्यों रहा हूँ। कब बोलते हैं पार्लेल लाइन किसी को? अगर दोनों का बीच का दूरी हमेशा इक्वल हो, हमेशा इक्वल हो, हमेशा इक्वल हो। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग बचपन में ही पढ़े थे। दोनों का हमेशा दूरी सेम हो, इसका दूरी सेम है, पहले बात दोनों के बीच में। तुम हाई वाला निकालो ना, मान लो दोनों लाइन है, तुम पहले ए वाला निकालो, मान लो 2 आएगा, फिर तुम यहाँ से यहाँ के बीच में निकालो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा। चूंकि दूसरी बात ना, पैरेलल होने के लिए ना तुम यहाँ से ड्रॉ करो इस पर परपेंडिकुलर दोनों पर, तब आता है डिस्टेंस। तुम यहाँ से ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि मेरा लाइन इस पर है, बात ही नहीं तुम करेंगे डिस्टेंस के मेरा सेम है कि नहीं है। ये मेरा दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है इंटरसेक्ट, ये बोला सिंपल देखो। करो इमेजिन, ओवर ब्रिज देखे हो, नीचे ऐसे रोड होता है और ऊपर से ऐसे फ्लाई ओवर होता है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों कट करता है, कट कर रहा है दोनों, आगे कट कर रहा है ना भाई, यहाँ कहीं कट कर रहा है वो। और यहाँ पे अरे बताओ, मेरा पुल तो ऐसा टेढ़ा होता है, मेरा लाइन ऐसा टेढ़ा है, तो ना मान लो अगर हम, मान लो मेरा अगर जो, मान लो अगर मेरा सुनो, नहीं सुनो अमन, नहीं तुम्हें देखो ना, ऐसे अमन नहीं देखो, हाँ बता रहे हैं देखो, मान लो क्या, केसमोस ऐप होता है एक, केसमोस ऐप होता है। अच्छा हम फिगर बता रहे हैं टू लाइन्स का, शायद आ जाएगा इसमें। पहले तुम देखो ना, मैंने इधर देखो, तुम बोल रहे हो कि मेरा रोड है और ये मेरा ओवर ब्रिज ऐसे कट करता है, ये बताओ, अगर मेरा जो ओवर ब्रिज है क्या सोचा रहता है वो वाला, कहीं ऐसे आता है फिर ऐसे उड़ के जाता है ऐसे हो, इसको अगर हम कर देंगे सोचा तो कहीं करेगा कट हो? और तुम इमेजिन करो, जो मेरा निचला मान लो रोड सोचा है, और जो मेरा ओवर ब्रिज है इसको हम सोच कर देंगे, अगर खींच देंगे तो ये करेगा कट हो? नहीं करेगा ना कट। इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं अस्क्यू लाइंस। अच्छा इसमें कितना होगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का? बीच वाला होगा यही वाला ना, इसको फाइंड करना है कितना हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका आता है एग्जाम में डेरिवेशन, दो लाइन दे देगा, और लाइन देगा पहली बार सिमेट्रिकल में, दूसरी देगा अनसिमेट्रिकल में। पिछली बार नहीं आया था, इस बार आ सकता है, वो देख लेना, इस बार ज़्यादा चांस है हाई वाला आने के लिए अनसिमेट्रिकल में, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, ज़्यादा सोचना पड़ता है। बाकी ये तो बहुत ईजी है, सिमेट्रिकल हो रहा है, ये तो क्लास 12 में जानते हो। इस बार ये वाला आ सकता है अनसिमेट्रिकल वाला, डेरिवेशन में, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल का। हाँ, यहाँ दिखा है सिमेट्रिक लाइनवा, पहले तुम लोग को पहले खोजा क्लियर तब, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर कहाँ से सर्च होता है? सेटिंग एग्जिट, डोंट, नेट है कनेक्ट इसमें, फिर से कनेक्ट। मेरा 5G है। देखिए तुम्हारा, यहाँ से, यहाँ से, अपना कर रहे हो, वो काट कर दे।
नेट ऑन करो। नेट ऑन है। हो गया ना? हाँ है। हाँ रखे रहे। क्या देखो, हाँ ये बोलो देखो, स्टीव लाइन्स, ये तो मेरा लाइन पैरेलल है, ये मेरा लाइन कट कर रहा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। ये मेरा देखो पहला प्लेन में ये वाला मेरा लाइन है, और ये मेरा लाइन दूसरा प्लेन में है। क्योंकि मेरा दोनों प्लेन एक ही नहीं है, दोनों प्लेन अलग 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 प्लेन है। एक ये मेरा कहीं लाइन है, कैसे आएगा लिखने वाला? रहने दो, तो प्रिंट आउट कर दूँ। ध्यान देखो पहले, ये मेरा कहीं लाइन, ये मेरा कहीं लाइन देखो इधर जा रहा होगा, ये वाला इधर जा रहा होगा, और ये मेरा एक अलग प्लेन है पहला वाला, ये मेरा अलग प्लेन है। और ये मेरा लाइन कहीं जो नीचे वाला है उस प्लेन में है, कहीं उधर जा रहा होगा इस दिशा में, और ये जा रहा है कहीं इस दिशा में। तो मेरा दोनों प्लेन पैरेलल हो सकता है मान लो अगर, लेकिन ये मेरा लाइन पैरेलल है नहीं है ये वाला। और कितना होगा दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मेरा दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इसको निकालना, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर ऑन डिफरेंट प्लेन्स एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, और ये दोनों नॉन पैरेलल होते हैं, स्क्यू लाइंस इसको बोलते हैं। सिंपल समझो, करो इमेजिन इसको ओवर ब्रिज वाला से, नीचे रोड जा रहा है, ऊपर से मान लो फ्लाई ओवर है। मान लो अगर हम फाइबर कर देंगे सोझा, अगर हम थोड़ा इमेजिन करो, नीचे मेरा एक रोड हो गया, ऊपर मेरा एक रोड हो गया फ्लाई ओवर का, दोनों मेरा नॉन पैरेलल है, दोनों मेरा कहीं कट भी नहीं कर रहा है, वो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, वो दोनों कहाँ है मेरा पैरेलल अपने आप। हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? यहाँ से लेकर तुम इस पर गिरा परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पर मेरे मेरा मतलब इसको फाइंड करना है, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लिख लो अब, ऐसे ही बता, अब बताएंगे उसको छोड़ पे। देखो, ले लो पेन। मान लो अगर मेरे पास दो लाइन दे देगा वो, आर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स B1 वेक्टर, एंड R2 इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स A2 वेक्टर। ठीक है, दो लाइन दे देगा मेरा वो, समझना ठीक है थोड़ा यहाँ पे। इसको कैसे बनाते हैं देखना, थोड़ा इसको इमेजिन करना है। तो ऐसे बनाते हैं, बस बस उतना कि वाला कट कर रहा है आगे चलकर, ये मेरा लाइन कहीं दूसरे प्लेन में होगा, उधर जा रहा होगा, और ये मेरा लाइन कहीं इसकी देखो पैरेलल होगा, ये वाला मेरा लाइन ही वाला व्हाइट वाला लाइन ऐसे होगा। इसको हम ऐसे बनाए इस बोर्ड पे ना, बोर्ड का काम, इसको हम बाहर कर दें, आप समझ रहे हो ना? मेरा जो ये वाला लाइन है ना प्रियांशु, जो मेरा लाइन है ना ये वाला, कहीं ऐसे होगा, ये वाला इस दिशा में होगा, और ये मेरा लाइन कहीं ऐसे जा रहा होगा, समझ रहे हो ना? इसको थोड़ा फोकस करना है यहाँ, ठीक है? हाँ अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। और पियोगे? नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। ये बताओ, अच्छा ये देखो, इधर देखो, ये मेरा लाइन कहीं पास कर रहा है A1 वेक्टर से, ये पास कर रहा है मेरा A2 वेक्टर से, ठीक है। यहाँ पे मेरा कहीं होगा, मान लो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये मेरा कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी होगा। देखो जहां पे आता है टर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अंडरस्टूड होता है किसका बात कर रहा है वो, परपेंडिकुलर का ही बात कर रहा होगा वो। मान लो अगर बोले हम कि मेरा एक लाइन है और इस पॉइंट से बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तुम कौन सा बताओगे डिस्टेंस है? यही ना बताओगे, सबसे कम यही, सबसे कम तो यही ना होगा। तो मान लो तुम यहाँ से इसको बता रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे वाला पाइथागोरस से, तुम यही नहीं बताओगे भाई ज़्यादा होगा, होगा ना? सबसे कम में रही होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है वो।
ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ निकालना है वाला। यानी कि हमको एक ऐसा बताओ ना दूरी जो दोनों पे मेरा परपेंडिकुलर हो, यही मेरा होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मेरा कैसे निकलेगा थोड़ा समझना है यहाँ पे। मेरा B1 वेक्टर कहीं इस डायरेक्शन में होगा, इस लाइन के लिए। मेरा B2 कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये बता B1 क्रॉस B2 किसके पैरेलल होगा? इसको बोलते हैं पता है क्या? नहीं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सब अभी सही से लिख पाएंगे। B1 क्रॉस B2 किसके पैरेलल होगा मैं पूछ रहा हूं। इसके पैरेलल होगा वो। क्यों? देखो बता रहे हैं, पेन दो, थोड़ा समझना, ठीक है ना इसमें। और ये वाला है मेरा, ये मेरा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वाला। मेरा B1 कहीं यहाँ होगा, मेरा B2 कहीं यहाँ होगा। B1 क्रॉस B2 किसके पैरेलल होगा? एक पैरेलल वेक्टर आएगा। मेरा B1 मेरा B1 क्रॉस B2 मेरा B1 क्रॉस B2 इस लाइन के पैरेलल होगा। यानी कि अगर सोचो इससे फायदा क्या हुआ, पैरेलल होगा तो हमको अगर मान लो इसका हमको अगर यूज करना होगा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, हमको मान लो इसका यूज करना है हमको, अभी तो क्या होगा ना इसका लिख लेगा इस पर प्रोजेक्शन, इस पर। इसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा ना, अगर हमको निकालना है प्रोजेक्शन तब। अगर ये दोनों पैरेलल है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 मेरा इसके पैरेलल है, तो इसका हम यूज कर लेंगे यूनिट वेक्टर इस पर प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए, समझा। और मेरा ये वाला होगा क्या बेसिकली, देखो अभी वही तो बताया, थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है, बता रहे हैं देखो। यहीं से देखो ना, मेरा कहीं A2 मान लो यहाँ से पास कर रहा हो, मेरा कहीं A1 यहाँ पे पास कर रहा है वो। अगर इसका हम लेंगे ना प्रोजेक्शन A2 माइनस A1 का इस लाइन पे, तो क्या आएगा? वही आ जाएगा लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थोड़ा ध्यान सोचना, तुम लोग फील कर पा रहे हो कि नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तुम लोग साथ फील करो इसको। यहाँ मेरा कहीं तो पहले पकड़ने के लिए ये मेरा मान लो A2 होगा, और ये मेरा समझना ये मेरा A2 होगा, ये मेरा A1 होगा, यहाँ से लाइन पास कर रहा होगा। हमको निकालना क्या है बेसिकली, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना। अगर इसका हम लेंगे ना प्रोजेक्शन, मेरा जाएगा A1 माइनस A2 मान लो। क्या था प्रोजेक्शन मतलब क्या बताते हैं कि इस मान लो मेरा अगर ये वाला लाइन है इसका निकालना है प्रोजेक्शन, इसका निकालना है प्रोजेक्शन, तो यहाँ से गिराओ इस पर परपेंडिकुलर ऐसे, और यहाँ से गिराओ दोनों छोर से जितना आएगा ना, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो मेरा A2 माइनस 1 मेरा कहीं ये वाला होगा। हमको हमको लेना हमको इसको लेना है प्रोजेक्शन इस वाला लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। प्रोजेक्शन ऑफ क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ A1 माइनस A2 ऑन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक और पिन दो, मान लो मेरा कहीं ये कौन सा मेरा वेक्टर होगा A2 माइनस A1, ठीक है ना, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला हो गया। हमको इसका निकालना है प्रोजेक्शन किस पर, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर। तो क्या करेंगे, तुम यहाँ से इस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ध्यान देना ना। मान लो मेरा ये वाला कहीं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तुम यहाँ से इस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, किस पर, इस पर। और फिर यहाँ से फिर यहाँ से इस बिंदु से तुम इस पर ड्रॉ करो शॉर्टेस्ट, तो वही परपेंडिकुलर, क्या आएगा, यही वाला आ जाएगा। तुम लोग खुद कर देखो, अभी पेन से बनाकर वही वाला आएगा। फिर से बता रहे हैं, देखो फिर से बता रहे हैं। ये मेरा लाइन है ब्लैक वाला, ये मेरा लाइन, ठीक है ना। हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, ये वाला दूरी, ठीक है। कैप है, कैप पेन के कैप दो,
पेन का कैप, कैप पोपा, गिरा। हाँ दो दो, गिरेगा नहीं। ठीक है, अब देखो, अब समझ में आएगा पक्का। देखो, थोड़ा देर दिमाग काम करता है। ये है कि इसमें कैप वो गिर जाएगा फिर, है ना, कैप दी हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, नहीं गिरेगा। देखो ठीक है ना, मेरे को क्या फाइंड करना है, व्हाइट वाला, ठीक है ना, क्या फाइंड करना है नितिन, देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, लाइन ऑफ, इसका दूरी फाइंड करना है। मान लो मेरा 8 - 7 कहीं हाई वाला है, ठीक है ना, यहाँ से लाइन पास कर रहा है वो, इसका लेंगे हम प्रोजेक्शन, किस पर, इस पर। तो तुम यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर इस लाइन पर, यहाँ से, और फिर यहाँ से तुम ड्रॉ करो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों को मिलाओ, क्या आएगा, यही वाला आ जाएगा। समझा? अब तो समझ में तुम लोग आना चाहिए ना भाई। ये मेरा लाइन ब्लैक वाला ऐसे है, ठीक है, ये लाइन मेरा कहीं ब्लू वाला ऐसा है, हमको निकालना है हाई वाला। ये मेरा कहीं A1 - A2, A1 - A2 है, इसका हम लेंगे प्रोजेक्शन इस लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। तुम यहाँ से ड्रॉ करो ऐसे इस पर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से ड्रॉ करो इस पर परपेंडिकुलर, यही ना आ गया, और इसको मेरा यही बोला आएगा। तुम कुछ करके देखो ना, वही वाला आएगा। A2 मैंने तो ए मैंने कहीं यहाँ पे होगा, तुम्हें यहाँ से हमको इस पर लेना है प्रोजेक्शन, तुम यहाँ से इस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मेरा कहीं ऐसे ये वाला आएगा, और यहाँ से मेरा कहीं यहाँ पे बोला आएगा, दोनों को मिलाओगे तो मेरा यही बोला आएगा। इसको फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ A1 - A2, प्रोजेक्शन ऑफ A1 - A2 ऑन, किस पे लेना है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, जिस पर लेना है उसका क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। आई वाला किसके पैरेलल है, B1 क्रॉस B2 के, और कल ही बताए थे हमको ए पैरेलल इसका है, हमको इसका यूज करना है यूनिट वेक्टर, इसका यूज कर लेंगे, मेरे पास ये वाला दिया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ A1 - A2 ऑन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमको इस पर लेना है, लेकिन हम यूज किसका करेंगे, यूनिट वेक्टर B1 क्रॉस B2 का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, बस यही मेरा फॉर्मूला हो गया। और A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड डॉट बटा में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यही होता है फॉर्मूला लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, याद आ रहा है क्लास 12 में। तो यहाँ पर मोड लगा दो तो माइनस में ना आ जाए, सिंपल सी बात था। प्रोजेक्शन ऑफ A1 - A2 या फिर A2 - A7 जो भी हो, उसका लेंगे प्रोजेक्शन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, मेरा वही वाला निकल के आएगा। एक बार फिर देख लो, मेरा लाइन दोनों ये वाला है ना, निकालना है ये वाला व्हाइट वाला, ठीक है, कैप निकालना है मेरा कहीं यहाँ हो A2 - A1, या फिर मान लो कहीं ऐसा होगा या फिर कहीं ऐसा होगा, कुछ हमको आइडिया नहीं है, समझ रहे हो ना। मेरा A1 वेक्टर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा A2 वेक्टर, मान लो मेरा कहीं वेक्टर यहाँ होगा A2 - A1, और ये वाला है कि A1 और A2 जहाँ से लाइन पास कर रहा है पिक्चर में देगा ना वो, R इज इक्वल टू, देखो लाइन कहाँ से पास कर रहा है वो, A1 वेक्टर से, और ये वाला A2 वेक्टर से। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन में दे देगा वो वाला, मेरा A1 मान लो यहाँ पे है, मेरा A2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, हमको इसको फाइंड करेंगे, इसका लेंगे इस पर प्रोजेक्शन, यहाँ से तुम ड्रॉ करो इस पर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से तुम ड्रॉ करो इस पर परपेंडिकुलर, मेरा यही वाला निकल के आएगा, तुम कर देखना वही वाला आता है। हमको फाइंड करना क्या था इसको, और ये वाला आ गया ना, प्रोजेक्शन ऑफ A1 - A2 ऑन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चूंकि मेरा ये वाला इसके पैरेलल है, तो इसका मैं यूज कर लेंगे यूनिट वेक्टर। समझ में आया ना, जान लो कि प्रोजेक्शन होता है ठीक है, कौन किसका है, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, जान लो कि प्रोजेक्शन होता है। 12th में तो पूरा पढ़ कर आए हो, कहीं क्वेश्चन में सोल्व किए होगा प्रोजेक्शन का लाइन पर, है कि नहीं, अभी इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला किस फॉर्म में जब है, मेरा लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना लाइन,
लेकिन उसमें थोड़ा और डिफिकल्ट होगा जब मेरा लाइन रहेगा मैथमेटिकल फॉर्म में। फिर यार हंस रहे हो तुम। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको बस वही सीक्वेंस में लिखवा देते हैं।